बेवा औरत की 4 कुंवारी बेटियां अचानक कैसे भयानक अंधेरी रात में गर्भवती हो गई, इसके पीछे की सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। ये कहानी एक बेवा औरत की है जो अपने चारों बेटियों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटियां ही थीं। उसने अपने पति को सालों पहले खो दिया था और तब से लेकर अब तक हर मुश्किल घड़ी में वो अपनी बेटियों के लिए ही जी रही थी। उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी बेटियों को अच्छे से बड़ा करना ताकि एक दिन वो अपनी जिंदगी में खुश रह सकें। लेकिन इस सुखमय जीवन के साये में एक अंधेरे की घात छिपी हुई थी जिसे किसी ने भी देखा नहीं था, और वो अंधेरा अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी में घुसपैठ कर रहा था। एक रात जब गांव में एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी, उस घर के आसपास कुछ अनहोनी हो रही थी। बेवा औरत की बेटियां सोने जा रही थीं, लेकिन अचानक उनके घर के बाहर कुछ खौफनाक आहटें सुनाई देने लगी। जैसे ही बेटियां बिस्तर पर लेटीं, घर के दरवाजे पर एक बहुत भारी आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी बड़े जानवर या भूतिया ताकत की थी। और फिर वो दरवाजा खुला और एक रहस्यमयी धुआं घर में फैल गया। बेटियां डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उस धुएं में कोई था जो उनकी मां के लिए एक खौफनाक राज लेकर आया था। अगली सुबह गांव में एक नई खबर फैलने लगी। बेवा औरत की 4 बेटियां अचानक गायब हो गईं। हर किसी ने यही सोचा कि ये सब किसी बुरे आदमी का काम हो सकता है, लेकिन जब गांव के लोग जंगलों में और आसपास के इलाकों में खोजबीन करने लगे तो एक और खौफनाक सत्य सामने आया। उन बेटियों के बिस्तर पर खून के धब्बे थे, परंतु सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उन खून के धब्बों के बीच एक पत्र मिला, जिस पर लिखा था, तुम्हारी बेटियों की जान अब मेरे हाथ में है और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। बेवा औरत का दिल मानो टूट गया। उसने अपनी बेटियों को बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उस पत्र ने उसे ये समझा दिया कि वो अब अपनी बेटियों को कभी वापस नहीं पा सकती। बेवा औरत ने अब तक जितने भी लोग पूछे, उन सभी ने उसे सिर्फ एक ही बात बताई, तुम्हारी बेटियों को कोई सामान्य इंसान नहीं ले गया। वह अजनबी जिसे किसी ने न कभी देखा था न सुना था, असल में उस घर का एक पुराना शापित आत्मा था। और जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि वो आत्मा बेवा औरत के पति का ही था। हाँ, उस आत्मा ने अपनी मौत के बाद भी परिवार को तबाह करने की कसम खाई थी। वो आत्मा अब उन बेटियों को इस कड़ी सजा दे रहा था जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। एक रात बेवा औरत को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जो आत्मा इस परिवार को परेशान कर रहा है वो कभी किसी एक लड़की का बाप था। लेकिन सवाल ये था कि वो बाप कौन था? क्या वो वास्तव में बेवा औरत के पति का ही भूत था या कुछ और था? रात का डरावना सच। बेवा औरत उस किताब को थामे बैठी थी जिसकी हर पंक्ति उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। किताब में लिखा था कि उसकी बेटियों पर जो अंधेरा मंडरा रहा है वो उसी परिवार के किसी सदस्य का कर्म है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में गुस्सा। उसने उसी रात ठान लिया कि वो इस राज से पर्दा उठाएगी। जैसे ही आधी रात हुई, उसने घर के मंदिर में दिया जलाया और भगवान से मदद मांगने लगी। तभी अचानक दिए की लौ बुझ गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा फैल गई। दीवार पर परछाई बनी और वो परछाई एक चेहरा लेने लगी। वो चेहरा उसकी आंखों में जैसे ठहर गया। वह उसके पति का ही चेहरा था। उसके चेहरे पर शून्यता थी और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उस परछाई ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सच बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अतीत को देखना होगा। डरते डरते बोल पड़ी, तुम कौन हो और मेरी बेटियों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं था। मैंने अपने जीवन में एक पाप किया था जिसका प्रायश्चित करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर औरत के दिल में और भी डर समा गया। परछाई ने उसे बताया कि जब वो जिंदा था तब उसने किसी और औरत के साथ नाजायज रिश्ता बनाया था। उस औरत के गर्भ से एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन समाज के डर से उसने उस बेटी और उसकी माँ को छोड़ दिया। वो बेटी आज इन चारों बेटियों के बीच में है। बेटी का राज ये सुनकर बेवा औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी चारों बेटियों में से एक उसकी अपनी नहीं थी। उसने परछाई से पूछा, कौन है वो? मेरी कौन सी बेटी मेरी नहीं है? परछाई ने धीरे से कहा, उसका पता तुम खुद लगाओगी, लेकिन याद रखना, जब तक तुम सच नहीं जानोगी तब तक तुम्हारी बेटियां खतरे में हैं। ये सुनकर औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिल रोने लगा, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपनी बेटियों को बचाने के लिए यह रहस्य सुलझाना ही पड़ेगा। किताब का आखिरी पन्ना। औरत ने तुरंत किताब के आखिरी पन्ने को खंगालना शुरू किया। उस पन्ने पर कुछ खून के धब्बे थे और एक अजीब सी भाषा में लिखा था। उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि ये एक कोड था। वो कोड उसे एक पुरानी हवेली का पता दे रहा था। हवेली उस गांव के बाहर एक जंगल के बीच में थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। औरत ने ठान लिया कि वो वहां जाकर अपनी बेटियों को बचाने का राज ढूंढेगी। अगली सुबह बेवा औरत उस हवेली के पास पहुंची। हवेली के गेट पर लिखा था, यहाँ कदम रखने वाला हर कोई मौत को गले लगाएगा। लेकिन उसे अपनी बेटियों की आवाज अंदर से सुनाई दी। वे चीख रही थी। उसने गेट खोला और अंदर कदम रखा। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के अंदर का दृश्य इतना डरावना था कि उसकी चीख निकल गई। दीवारों पर उसकी चारों बेटियों की तस्वीरें टंगी थीं और उनके चेहरों पर खून के निशान थे।
अचानक एक कमरे से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने सच को जानने की हिम्मत की है, अब सच का सामना करो। आवाज सुनकर औरत ने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर अंधेरे में खड़ा था एक भूतिया शख्स, जिसके हाथ में एक खंजर था। औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी बेटी थी। नेक्स्ट एपिसोड मिस्ट्री, क्या उसकी बेटी सच में दोषी है या इसके पीछे कोई और है? हवेली का असली सच क्या है और कौन है बच्चों का असली बाप? हवेली के उस कमरे में बेवा औरत ने अपनी बड़ी बेटी को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई ममता नहीं थी। वो हाथ में खंजर लिए ठंडी नजरों से अपनी माँ को घूर रही थी। चारों तरफ खून की बूंदें टपक रही थीं और कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध थी। दीवारों पर अनगिनत अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी पुराने तंत्र मंत्र के चिन्ह जैसी लग रही थीं। बेवा औरत ने कांपती आवाज में कहा, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये सब तू क्यों कर रही है? बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? नहीं माँ, मैं सिर्फ एक शरीर हूँ। असली खेल तो किसी और का है। इतना कहने के बाद उसकी बेटी अचानक झटके खाने लगी। उसके हाथ का खंजर नीचे गिर गया और उसकी आंखें सफेद हो गईं। औरत ने डरते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी के शरीर से एक तेज हवा का झोंका निकला। वो झोंका सीधे कमरे के बीच में एक पुराने आईने पर जाकर रुक गया। आईने में एक चेहरा उभरने लगा। वह चेहरा उसी आदमी का था जिसे बेवा औरत ने परछाई के रूप में देखा था, उसका मृत पति। लेकिन इस बार उसका चेहरा और ज्यादा डरावना था। आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी कमरे को कंपा रही थी। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सच जानने के लिए तैयार नहीं हो। ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी चारों बेटियां अब मेरी हैं। औरत ने चीखते हुए कहा, क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागा, फिर क्यों? सच आईने के अंदर से आवाज आई, प्यार? तुमने जिसे प्यार किया वो एक धोखेबाज आदमी था। मैंने अपने जीवन में जो पाप किए उनकी सजा मुझे इस रूप में मिली, लेकिन मैं अकेला क्यों भुगतूं? अब तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। आईने से एक भयानक सच बाहर आया। उसने कहा कि उसके जीवन में एक और औरत थी जिसे उसने अपने स्वार्थ के लिए मरवा दिया था, लेकिन मरने से पहले वो औरत श्राप देकर गई थी कि उसकी आत्मा इस परिवार को तबाह कर देगी। वो औरत की आत्मा अब उसकी बड़ी बेटी के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। बेटियों की सजा का राज आईने में चेहरा गायब हो गया और अचानक कमरे की हर दीवार पर खून से एक नाम लिखा हुआ था, रंजना। यह वही औरत का नाम था जिसे उसका पति धोखा देकर मार चुका था। तभी हवेली की दूसरी तरफ से तीनों बेटियों की चीखें गूंजने लगीं। बेवा औरत भागती हुई वहां पहुंची तो उसने देखा कि तीनों बेटियां जमीन पर बंधी पड़ी थीं। उनके चारों ओर मोमबत्तियों का घेरा था और बीच में एक पुतला जल रहा था। तभी एक भूतिया आवाज आई, अगर तुमने सच जानने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटियां इस पुतले के साथ जल जाएंगी। औरत डर और घबराहट में अपने घुटनों पर गिर गई। तभी एक बूढ़ी औरत हवेली के अंधेरे कोने से बाहर आई। उसने सिर पर एक बड़ा घूंघट डाल रखा था और हाथ में एक तांत्रिक माला थी। उसने कहा, अगर तुम अपनी बेटियों को बचाना चाहती हो तो तुम्हें रंजना की आत्मा से बात करनी होगी, लेकिन याद रखना उसकी हर बात माननी पड़ेगी। औरत ने हिम्मत जुटाई और पूछा, रंजना की आत्मा को मैं कहां से बुलाऊं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो राज है। रंजना की आत्मा को बुलाने के लिए तुम्हें अपने पति के अपराध को सबके सामने लाना होगा। क्या बेवा औरत अपने पति के काले सच को उजागर करेगी? क्या वो रंजना की आत्मा को मनाकर अपनी बेटियों को बचा पाएगी, या फिर उसकी बेटियां हमेशा के लिए हवेली में फंसी रह जाएंगी? बूढ़ी औरत की बात सुनकर बेवा औरत भीतर तक हिल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति का सच उजागर करे या अपनी बेटियों को बचाने के लिए कुछ और तरीका ढूंढे। लेकिन जब उसने अपनी बेटियों की चीखें फिर से सुनी तो उसने फैसला कर लिया, सच उजागर करना ही पड़ेगा। बूढ़ी औरत ने कहा, रंजना की आत्मा को बुलाने के लिए तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहां उसे दफनाया गया था। उसके शरीर को फिर से जागृत करना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक भी गलती की तो न तुम्हारी बेटियां बचेंगी और न तुम। उस रात बेवा औरत और बूढ़ी औरत जंगल के बीच स्थित एक पुरानी कब्रगाह पहुंची। वहां पर सिर्फ एक ही कब्र थी, रंजना की। बूढ़ी औरत ने अपनी तांत्रिक माला से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, जमीन कांपने लगी और कब्र के ऊपर एक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी के बीच से एक काली आकृति बाहर निकली, रंजना की आत्मा। रंजना की आत्मा बेहद गुस्से में थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें बेवा औरत को घूर रही थी। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आई हो? बेवा औरत ने रोते हुए कहा, नहीं रंजना, मैं अपनी बेटियों को बचाने आई हूँ। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रंजना की आत्मा चीखते हुए बोली, मदद? तुम्हारी बेटियां उसी आदमी की हैं जिसने मेरी जिंदगी तबाह की। वो आदमी जिसने मुझे मारा, जिसने मेरी मासूम बेटी को मेरी बाहों से छीन लिया। अब तुम्हें भी वही दर्द महसूस करना होगा। इतना कहते ही आत्मा ने एक काली लहर फेंकी जो बेवा औरत के चारों ओर फैल गई। बेवा औरत दर्द से चीखने लगी।
आत्मा का सौदा। बेवा औरत ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम्हें अपनी सच्चाई दुनिया को दिखानी है तो मुझे वो मौका दो। मुझे बताओ कि तुम्हारी बेटी कौन है, मैं उसे सबके सामने लाऊंगी। रंजना की आत्मा थोड़ी शांत हुई। उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो उस आदमी का पाप सबके सामने लाओ। मेरी बेटी को पहचानो, वो तुम्हारी बेटियों में से एक है। बेवा औरत कांपते हुए बोली, कौन सी बेटी? बताओ, कौन सी बेटी तुम्हारी है? रंजना ने धीमी और भयानक आवाज में कहा, सबसे बड़ी। बेवा औरत सन्न रह गई। उसकी सबसे बड़ी बेटी, जिसे उसने हमेशा अपनी पहली औलाद माना था, रंजना की बेटी थी। वो समझ गई कि उसकी बड़ी बेटी के ऊपर इसलिए आत्मा का कब्जा है क्योंकि वो उसकी सगी माँ थी। रंजना ने कहा, मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को तकलीफ नहीं देना चाहती। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने पति का सच सबके सामने लाना होगा। बेवा औरत ने वादा किया, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। रंजना ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर 3 दिन के अंदर तुमने ये सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को इस श्राप के हवाले कर दूंगी। बेवा औरत ने रोते हुए उस रात हवेली लौटने का फैसला किया, लेकिन जब वो हवेली पहुंची तो उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियों की हालत और भी खराब हो चुकी थी। उनके चेहरों पर काले निशान उभर आए थे और उनकी आवाजें बदल गई थीं। तभी हवेली के अंदर से एक तेज आवाज गूंजी, 3 दिन में अगर सच बाहर नहीं आया तो ये हवेली तुम्हारी बेटियों की कब्रगाह बन जाएगी। अब बेवा औरत के पास सिर्फ 3 दिन थे। क्या वो रंजना की आत्मा का बदला पूरा कर पाएगी? क्या वो अपनी बेटियों को बचा पाएगी? और क्या उसका पति का कोई और छुपा हुआ सच भी सामने आएगा? अब सिर्फ 3 दिन थे। अपनी बेटियों को बचाने और इस भयावह श्राप से छुटकारा पाने के लिए उसने रंजना की आत्मा से किया वादा निभाने की ठान ली। वह जानती थी कि उसे अपने पति का सच उजागर करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। गांव के लोग उसके पति को एक आदर्श व्यक्ति मानते थे। अगर उसने उनकी सच्चाई बताने की कोशिश की तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो सकता था। लेकिन जब उसने अपनी बेटियों की हालत देखी, उनके चेहरे पर गहरे काले निशान और आंखों में खौफ, तो उसे अपने डर पर काबू पाना पड़ा। वो गांव के मंदिर गई और वहां सभी गांव वालों को बुलाया। कांपती आवाज में उसने कहा, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा सच बताने आई हूँ जो मेरे पति की असली पहचान है। उसने गांव वालों को बताया कि उसका पति एक धोखेबाज था जिसने अपने स्वार्थ के लिए रंजना नाम की एक निर्दोष औरत की हत्या की थी। वह औरत गर्भवती थी और उसकी बेटी को अकेला छोड़ दिया गया था। ये सुनकर गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग गुस्से में थे और कह रहे थे कि बेवा औरत झूठ बोल रही है। लेकिन तभी हवेली की ओर से एक जोरदार गूंजती हुई आवाज आई। सभी लोग डर गए और मंदिर के दरवाजे हिलने लगे। आवाज में रंजना की आत्मा का क्रोध था। उसने चिल्लाकर कहा, ये औरत सच बोल रही है। मेरे साथ हुए अन्याय का गवाह ये गांव भी है। तुम सबने मेरी चीखें सुनी थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। अब मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक ये आदमी का नाम मिट नहीं जाता। रंजना की आत्मा की गवाही सुनकर सहम गए। अब वे बेवा औरत के साथ थे। वो अपनी तीनों बेटियों को बचाने के लिए हवेली लौट आई। उसने रंजना की आत्मा से कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने सच सबके सामने रख दिया। अब मेरी बेटियों को छोड़ दो। रंजना की आत्मा हवेली के आईने में प्रकट हुई। उसने कहा, सच सामने आ गया है, लेकिन अभी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। जब तक उस आदमी की निशानी इस घर में है तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। बेवा औरत समझ गई कि हवेली में कोई और राज छुपा हुआ है। उसने आईने के पीछे एक पुरानी अलमारी देखी। अलमारी को खोलते ही उसे एक छोटा संदूक मिला। उसमें से एक पुराना लॉकेट और कुछ खून से सने कागज निकले। रंजना की आत्मा ने कहा, ये वही लॉकेट है जो उसने मुझसे छीन लिया था। इसे जलाओ ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। बेवा औरत ने लॉकेट को हवेली के आंगन में जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने लॉकेट को आग में डाला, हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। रंजना की आत्मा दर्द भरी आवाज में चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। हवेली की दीवारों पर बने सारे खून के निशान गायब हो गए। उसकी तीनों बेटियां जो बेहोश पड़ी थीं, अचानक जाग गईं। उनके चेहरों से सारे निशान मिट गए। वे दौड़कर अपनी माँ के गले लग गईं। रंजना की आत्मा ने आखिरी बार कहा, तुमने मेरा बदला पूरा किया, अब मैं मुक्त हूँ। लेकिन याद रखना, अगर किसी और मासूम के साथ अन्याय हुआ तो मेरी आत्मा फिर वापस लौटेगी। इतना कहकर आत्मा हवा में विलीन हो गई। अब खाली और शांत थी। गांव के लोग बेवा औरत के पास आए और उसे सम्मान दिया, लेकिन बेवा औरत ने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों के साथ उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देगी। वो नहीं चाहती थी कि उसका परिवार फिर कभी उस अतीत से जुड़ा रहे। उन्होंने गांव छोड़ दिया और एक नई जगह जाकर बस गए। हालांकि बेवा औरत का दिल अब भी अपने पति के पापों के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन उसे राहत थी कि उसने अपनी बेटियों को बचा लिया। हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन कई साल बाद गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि हवेली से रात में फिर से एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। क्या रंजना की आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या उस हवेली में कोई और राज अब भी छुपा हुआ है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें।